Okay. आपने मिस कर दी मस्टूर वो वीडियो एटलीस्ट इनको एक्सेस तो दे दें तब भी देख लें। ठीक है, first thing first, 10 means 10. You guys have to be here, no matter what. ट्रेनर पहुंचा नहीं पहुंचा, आप लोगों को 10 बजे तक तैयार बैठना है, ठीक है? Last time what we discussed was determining size of the opportunity, which means किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी एंट्री के लिए या किसी भी स्ट्रैटेजी डिसीजन के लिए अगर मार्केट साइज डिटरमाइन करनी है तो उसके कुछ तरीके हो सकते हैं, पॉसिबली थ्रू रिसर्च जो हमने डिस्कस किए थे सारे, ठीक है? 4 तरीके थे जो मेजरली हमने बात की थी कि ये 3 से 4 तरीके, 4 तरीके प्रिसाइजली जिनको हम मार्केट साइज एस्टिमेशन के लिए यूजुअली रिसर्च में यूज़ करते हैं, ठीक है? स्टार्टिंग फ्रॉम यस सर। तो हमारी स्टार्टिंग में जो है हमने रिटेल ऑडिट के बारे में बात करी थी, जिसमें कंज्यूमर की साइज़ के बारे में मार्केट को किस तरह कैलकुलेशन करनी थी उससे डिपेंड किया था। सिंडिकेटेड डेटा के बारे में बात की थी कि डेटा किस तरह का होगा। सिंडिकेटेड और प्रोप्राइटरी ज़्यादा बेहतर, उसका जो ऑपोजिट है ज़्यादा बेहतर, वो कस्टमाइज नहीं है। A customized research could also be syndicated. ठीक है? But usually interchangeably use हो रहे होते हैं. Proprietary research usually is customized. ठीक है? So एक है syndicated research, एक है retail audit is syndicated mostly, but it could be proprietary also. Generally it is because it is expensive. That is why we do it syndicated. Sir, सारे methods more or less syndicated ना, more or less सारे methods syndicated ही होते हैं। क्या मतलब इस सवाल का? Even desk research is kind of a syndicated method. What is syndicated? Syndicated is pre-designed. जो एक second होता है, एक pre-established method होता है। नहीं। Does not change according to. No. सेकेंडरी डेटा हाँ, does not change according to the need of the customer. जो आपके पास है वो है, but the definition is not कि वो pre-decided है या आपने क्या मतलब pre-designed नहीं, pre-designed कह सकते हैं ना वे, but primarily syndication का मतलब ये होता है more than one client can subscribe to the same data set. More than one client can subscribe to the same data set. That is why it is called syndicated. That is why it is called, not because it is pre-designed, not because it is. तो syndicated research में सबसे पहली आ गई retail audit. दूसरी कौन सी आ गई Lisa? Household panel. Lisa, you are Lisa. हाँ, household panel. क्या होता है जी household panel? Household panel में होता है कि तो बिल methodology होती है, इसके वो कर सकते हैं और मज़ीद उसमें कभी-कभी एक्यूरेट नहीं हो पाता because of the reasons कि लोग अगर बाहर कोई खा रहे हैं रैपर्स बाहर थ्रो कर देते हैं। Out of home consumption इसमें नहीं होती और further क्या प्रॉब्लम होती है कि लोग religiously follow नहीं करते methodology. सारे रैपर्स आपके जो कंज्यूम होता है इवन घर में भी उसके दिन तक नहीं पहुंच पाते because of various reasons. इम्पल्स बाइंग तो जो आपने आउट ऑफ होम तो पूरा बाहर हो गया ना उससे, आउट ऑफ होम तो पूरा उससे बाहर हो गया, ठीक है जी, वो हाउस होल्ड पैनल से। के तीसरा Euromonitor. नॉट रियली यूरोमॉनिटर, यस चलो ठीक है, यूरोमॉनिटर हमने कहा कि बट यूरोमॉनिटर इज पार्ट ऑफ अ सर्टेन टाइप. इट इज इट रिटेल ऑडिट? No. It's a Is it- snapshot, right? A snapshot of what? The market. Of the market. How it is being determined is important, right? It's not how it is being done. असल सवाल ये उसकी क्या मेथडोलॉजी, हमने 2 मेथडोलॉजी अब तक डिस्कस की, रिटेल ऑडिट डिस्कस की और दूसरी हमने डिस्कस की हाउसहोल्ड पैनल, Desk research. डेस्क रिसर्च. सो यूरोमॉनिटर इज डेस्क रिसर्च. कुछ लोग कहेंगे
कि जी यूरो मॉनिटर में एक्टिवली डेटा भी कलेक्ट किया जाता है, तो ये तो डेस्क रिसर्च नहीं हुई। तो क्या डेस्क रिसर्च में हम सिर्फ सेकेंडरी डेटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं? नहीं, इसमें सर आइडियाज भी कर होते हैं, क्या कैटेगरी होते हैं, आइडियाज किससे करते हैं? और मार्केट Already available एक्सपर्ट्स जो होते हैं, एक्सपर्ट्स जो Industry manufacturers experts. होते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट से हम बात करते हैं, इंटरमीडिएटरी जितनी भी सोर्सेज हैं इंडस्ट्री की उनसे बात करते हैं, हम जो है वो एसोसिएटेड एसोसिएशन से बात करते हैं, हम कस्टम्स डेटा ले रहे होते हैं, एट टाइम्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा, उससे हमें मार्केट का पता चलता है। हम की स्टेटमेंट जो हम लोग आइडियाइज कर रहे हैं वो डेस्क रिसर्च में आएगा। यस, ऑल्दो कि आप उसके लिए मतलब इन अ वे Pre- प्राइमरी डेटा yeah. कलेक्ट कर रहे हैं, बट वो पार्ट बन जाता है डेस्क रिसर्च के, क्योंकि उसके लिए कोई फॉर्मल क्वांटिटेटिवली रोबस्ट सैंपल आपने नहीं कवर किया, आपने एक किसी एक्सपर्ट से वन ऑन वन इंटरव्यू किया, तो वो पार्ट डेस्क रिसर्च का ही काउंट हो रहा होगा, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर है सबको यहाँ? Yes. तो आपने तीसरा तरीका ये डिस्कस किया कि जी अगर ये दोनों नहीं किसी भी वजह से क्यों करते हैं डेस्क रिसर्च? जब रिटेल ऑडिट है या हाउस होल्ड पैनल है तो डेस्क रिसर्च क्यों करते हैं? चिराग? सर उसकी वजह ये तो मतलब एक सेकेंडरी डेटा मौजूद है मार्केट में, उसकी थोड़ी वैलिडेशन भी जाती है डेस्क रिसर्च में। और कैटेगरीज एक कैटेगरी है, मैं टिश्यू पेपर की कैटेगरी में एंटर करना चाहता हूँ पाकिस्तान में फॉर इंस्टेंस, ठीक है, मैं सीधा रिटेल ऑडिट ले लूँगा या हाउस होल्ड पैनल ले लूँगा, दोनों में कवर होता है टिश्यू पेपर। व्हाई शुड आई डू डेस्क रिसर्च? नो, to have an estimate of the market, ये वही क्या चल रहा ऑफ है। कोर्स हम बात ही यही कर रहे हैं कि ये सारे प्रोसेसेस हैं। और सबसे मेन रीजन ये होता है कि शॉर्टेज ऑफ कैश आपके पास नहीं, not desk research is at times are way expensive than that of retail audit or consumer panel. At times, not always, but at times, that's more expensive. and qualitative For instance, हमने एक स्टडी की, मार्केट साइज एस्टिमेट करना था हमें कार्गो का पाकिस्तान में, ठीक है, जो फ्रेट सर्विसेज होती हैं, कोल्ड स्टोरेज वाली फ्रेट सर्विसेज का, ठीक है, हमने डेस्क रिसर्च की which was twice as much that of a retail audit report. जी, सर इसमें जो रिटेल ऑडिट में एक पोर्शन हमारा जो होलसेल का बिल्कुल ही जो है ना वो निगलिफाई हो जाता है, हम उसको कवर नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ ये कि उसमें आपको रिटेल ऑडिट आपको कंप्लीट स्नैपशॉट नहीं देता, नहीं वो तो ठीक है ना, हमें पता है कि यार जो उसकी जो लिमिटेशन 10% होलसेल से बाहर होगा, मैं टिश्यू पेपर की रिपोर्ट अगर रिटेल ऑडिट से ले लूँ 10% 20% बाहर होगा, जो कवरेज में नहीं होगा, 80% कवरेज तो होगी ना। लेकिन आपको जो 360 व्यू जो आपको मिल रहा होता है ना, आप ये तो सिर्फ एक जो डिमांड सप्लाई इनएक्यूरेसी, सुनो मेरी बात और से, डेस्क रिसर्च अगर मैं करूँगा डायरेक्टली तो आई वोंट हैव अ वेरी एक्यूरेट नंबर ऑफ द मार्केट ऑल्सो, बिकॉज रिटेल ऑडिट इज बेस्ड ऑन अ लार्ज पैनल ऑफ आउटलेट्स जहाँ से कंज्यूमर ऑफटेक लेकर उसकी बेसिस पे मैं मार्केट साइज एस्टिमेट कर रहा होता हूँ। बट इफ आई एम जंपिंग टू डेस्क रिसर्च, मुझे कोई प्रिसाइसिस, मुझे तो झटका हिसाब मिलेगा ना, आई विल बी स्पीकिंग टू एन एक्सपर्ट और 2 और 5 और 10, दैट्स इट। वो तो गेस्टिमेटेड नंबर्स ही होंगे ना सारे। जी सर उनका बिहेवियर और एटीट्यूड मेजर करके For market size, I am least bothered about their behaviors and attitudes. For a market size estimate, I am talking numbers, not attitudes or consumers or market size। जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे तो सीधे हार्डकोर नंबर चाहिए, इतने मिलियन की मार्केट है, इतने बिलियन की मार्केट है, इतने टन की मार्केट, इतने लाख टन की मार्केट है, इतने लाख टन की मार्केट नहीं है, राइट? एंट्री डिसीजन है ना मेरा, मार्केट एंट्री डिसीजन के लिए तो मुझे हार्डकोर नंबर चाहिए यार, इसमें पैसा डालना चाहिए, इज इट लुक्रेटिव इनफ, इज इट, तो उसके लिए फिर गोनो को डिसीजन मुझे लेना है, तो वो तो मैं रिटेल ऑडिट जाऊंगा, कंज्यूमर वाइड एज रिसर्च। शायद इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है बेस्ड ऑन रिसर्च अगर मैं डिटेल No. आई थिंक जब हम हाउस होल्ड पैनल से कर रहे हैं या हम रिटेल ऑडिट से कर रहे हैं तो हमें ये तो पता चल रहा है कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, लोगों का क्या परसेप्शन है, बट
जब परसेप्शन हम नहीं research बताते ये दोनों चीज़ें, ये दोनों तब, चीज़ें सिर्फ trends, आपको usage वगैरह, यूजेज कंजम्पशन बताते हैं। consumption जो है। ऑफ एक बताता है कंज्यूमर ऑफ टेक, रिटेल ऑडिट क्या बताता है? सप्लाई नो, कंज्यूमर ऑफ टेक बताता है। मतलब वही डिमांड सप्लाई रिटेल से कंज्यूमर ऑफ टेक बताते हैं, द डिमांड साइड कितना बिक गया, और इन अ वे सप्लाई साइड यस, बट कंज्यूमर पैनल इज कंजम्पशन, इन होम कंजम्पशन, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें बता दी तो सवाल मेरा वहीं खड़ा है, व्हाई डेस्क रिसर्च? और मैं ये कह रही थी कि उतना तो वहाँ पे हो जाता है, बट जब डेस्क रिसर्च की बात करते हैं तो जो बंदा मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं क्या चीज़ हो रही है, कि कौन सी मार्केट उनको टैप करनी है, अब इन सब चीज़ों की बात है। तो जो शॉक्स के बाद ना, तो मैं तो भी कह रहा हूँ कि रिटेल ऑडिट करूँगा या कंज्यूमर पैनल करूँगा या डेस्क रिसर्च करूँगा, सारे तो नहीं करूँगा मैं। सर जो ट्रेंड का To check उसने पहले रेस किया था। to check if there is chances of growth in that market or not. वो तो रिटेल ऑडिट से ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। डेस्क रिसर्च में तो सबसे वीक मेरे पास प्रॉक्सी आ रहा होगा ग्रोथ का, बिकॉज कोई ट्रेंडेड डेटा नहीं होगा मेरे पास। सर रेगुलेशन वगैरह इंडस्ट्री हिस्ट्री एक तरीके से के सारे ऑप्शन थे एग्जॉस्ट हो गए सिर्फ बता चुका दिमाग को मैंने क्या कहा है, दिमाग को ये पेन पेपर से ज़्यादा जितना दिमाग खुला रखोगे, लॉजिक बैठा लोगे एक दफ़ा दिमाग में, यार इट्स अ सिंपल 0-1, पूरी दुनिया में गेम यही है 0-1। अगर ये हो सकता है तो ये होगा, तो ये हो सकता है, ये नहीं होगा तो ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते तो ये कर सकते हैं। दुनिया इसी तरह से काम करती है, एटलीस्ट रिसर्च में। देयर आर वो कहते हैं एट टाइम्स देयर आर नो डेफिनेटिव आंसर, बट एट टाइम्स वी हैव डेफिनेटिव आंसर्स, राइट। इफ आई हैव 2-3 वजह हैं जब हम डेस्क रिसर्च करते हैं, दोबारा से सुन लो और बैठा लेना अच्छी तरह से। सबसे पहले, अगर रिटेल ऑडिट और कंज्यूमर पैनल अवेलेबल ही नहीं है किसी का, टायर का ना रिटेल ऑडिट होता है, एग्जाम्पल भी दी थी, टायर की ही दी थी, टायर का ना रिटेल ऑडिट होता है ना कंज्यूमर पैनल होता है। मैंने टायर इंडस्ट्री में अगर एंटर करना है तो इन एब्सेंस ऑफ रिटेल ऑडिट एंड कंज्यूमर पैनल आई हैव नो अदर चॉइस बट टू गो फॉर डेस्क रिसर्च, नंबर 1। नंबर 2, I cannot spend as much as retail audit cost me, as much as retail audit cost me or consumer panel cost me. At times मैंने कहा कि desk research could be way expensive than these two, but you can do a very small, very top line-ish number through desk research. Say, पाकिस्तान में रबर या टायर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, इधर रबर जो आता है तो मुझे सिर्फ क्या करना है कि रबर की टोटल इंपोर्ट्स अगर मैं पता कर लूँ एक एस्टिमेट आता है और टायर्स की डायरेक्ट इंपोर्ट पता कर लूँ और रबर्स किसी एक्सपर्ट से बात करके रबर की टोटल इंपोर्ट टायर इंडस्ट्री को कितना फीड होती है वो पता कर लूँ, तो मुझे मार्केट साइज पता चल जाएगा टायर का। तो इसमें मेरे बहुत कम पैसे लगेंगे। मुझे 1-2 लोगों से बात करनी है जस्ट टू गेट दैट एस्टिमेट कि रबर का टोटल इनटेक कितना जाता है टायर कंपनीज को, एंड दैट्स अबाउट इट। बाकी सारे नंबर जो है वो मुझे मिल जाएगा थ्रू सेकेंडरी सोर्सेज विच इज कस्टम हाउस से इम्पोर्ट डेटा ले लूँगा मैं, ठीक है, क्लियर है ये बात? अच्छा, तीसरा तरीका हमने बात कर ली डेस्क रिसर्च की। डेस्क रिसर्च में और क्या पॉसिबल सोर्सेज हो सकती हैं? आई मेंशन्ड कस्टम डेटा हो सकता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गूगल हो सकता है, राइट। स्टॉक एक्सचेंज के पेपर्स स्टॉक एक्सचेंज के वाइट पेपर्स आपको मिल जाते हैं, इंडस्ट्री कंपनी की जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो मिल जाती हैं आपको। गवर्नमेंट करती रहती पब्लिश करती जो गवर्नमेंट भी कुछ सेक्टोरल रिपोर्ट्स जो आ रही होती हैं, Business reports. बिजनेस रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स, ठीक है, वो तो सारा गूगल आप करोगे तो फिर आपको फलाने दिन डॉन में ये आर्टिकल आया था जिसमें किसी रिपोर्टर ने फलाने से बात करके रिपोर्ट किया था कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है इसकी, इतनी कारें मैन्युफैक्चर हुई पाकिस्तान में, एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। चौथा और आखिरी, कंजम्पशन मॉडल, थर्ड इज डेस्क रिसर्च। वो the four times we don't know. I thought it's reasons की बात कर, I thought reasons की बात कर। नहीं, सर तो इसमें जो आपकी टिश्यू पेपर
one example कि वो कैसे क्या अगर ऑडिट हो रहा है या पैनल में उसका सिर्फ then how we can identify its consumption model, what are the reasons? अगर हाँ कंजम्पशन मॉडल पे मैं क्यों जाऊँगा उसमें, लेस लाइकली है कि अगर रिटेल ऑडिट अवेलेबल है तो कंज्यूमर मॉडल मुझे सस्ता पड़े, क्योंकि एक रोबस्ट कंज्यूमर मॉडल या कंजम्पशन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को कवर किए बगैर मैं कंजम्पशन नहीं डिटरमाइन कर सकता। मुझे लार्ज इनफ रोबस्ट इनफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेना होगा कि जी पाकिस्तान के हर टाइप के शहर, बड़े शहरों में कितना है, छोटे शहरों में कितना है, रूरल में कितना है, तो मैं एक सैंपल लूँ कम से कम 3000 रिस्पोंडेंट का, 3000 रिस्पोंडेंट को जाके कांटेक्ट करूँ, फिर वो कितना करते हैं उसकी अपनी इनएक्यूरेसीज, तो उन सबसे जाहिर सी बात है कि बहुत सुपीरियर डेटा हो सकता है रिटेल ऑडिट का या कंज्यूमर का, विच इज़ एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो इट इज़ बेटर कि मैं उसके साथ फिर जाऊँ rather than going for a fresh sheet through any other source, okay? ओके, चौथा मॉडल पीटा आपने बताया जी, बताइए। इसमें जो है मैं एडिशन करना चाहती पहली रोज पैकेज को देखे कि जो है आप कंजम्पशन भी पता नहीं चल रही होती। हमने पैकेजेस की एक स्टडी की थी जिसमें उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ना आते हैं, शूज़ आते हैं, तो टॉयलेट में भी आते हैं, आपके किचन में भी आते हैं। तो जो यूजेज था ना वो बहुत ज़्यादा डिफर कर रहा था, मतलब जो किचन सेंट्रल जो किचन मैपेज थे वो किसी और यूजेज में आ रहे थे, तो आपको यूजेज भी गुड पॉइंट, आपको ना पता नहीं चल रही होती। अब देखो इन्होंने भी अभी यहाँ से इन दो में से किसी एक ने ही कहा था कि जी क्योंकि हमें कंज्यूमर के ट्रेंड नहीं पता चलेंगे इसलिए हम डेस्क रिसर्च करेंगे, और जो बात आप कह रही हैं इट इज़ एग्जैक्टली माय पॉइंट। आप जो कह रही हैं कि जी टॉयलेट पेपर पाकिस्तान में बड़ी अजीब सी बात है, बट टॉयलेट पेपर आर जनरली यूज्ड एज जनरल पर्पस टिश्यू पेपर। देयर इज़ काइंड ऑफ अ बॉक्स, राउंड बॉक्स, जिसमें वो रख दिया जाता है, बीच में से उसको निकाल दिया जाता है, और घर में टिश्यू पेपर की जगह फेशियल टिश्यू पेपर की जगह वो टॉयलेट पेपर यूज़ हो रहा होता है। इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना, इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना। डाउन द लाइन आप जैसी BCACC में जाते हैं और नीचे जाते हैं तो आपको एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना मिलेगा कि टॉयलेट रोल जो है वो एस टिश्यू पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। अब आपका पॉइंट ये है कि जी मार्केट साइज एस्टिमेट हमें कैसे पता चलेगा। आई एम लीस्ट बॉदर्ड राइट नाउ, अगर मेरा मार्केट एंट्री डिसीजन है, what all I am interested in, no matter वो टॉयलेट पेपर को एज टॉयलेट पेपर यूज़ कर रहा है या एज किचन टॉल यूज़ कर रहा है या फेशियल टिश्यू पेपर यूज़ कर रहा है, मुझे तो टोटल मार्केट चाहिए। इज इट लुक्रेटिव, मैं बनाने जा रहा हूँ, मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, इज इट लुक्रेटिव इनफ अ मार्केट टू एंटर और नॉट। सो आई एम लीस्ट बॉदर्ड कि उसका कंज्यूमर साइड पे एटीट्यूड, यूजेज, बिहेवियर, फलाना ठिकाना क्या है, आई एम लीस्ट बॉदर्ड राइट नाउ, एंड दैट इज व्हाई अगेन आपका ऑब्जेक्टिव है क्या, दैट डिटरमाइंस द मेथोडोलॉजी, ठीक है। जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट आप रिसर्च सारी नहीं करने बैठ जाते। जी सर। So can you say that Peter model is the next best alternative for consumer data? Peter model. Bin method से the next best alternative is Peter. Not really, not really, not Gives a really. more accurate answer. नहीं, यू नेवर, हाँ वहाँ पे इशू है अंडर क्लेमिंग और ओवर क्लेमिंग का। यहाँ पर देखें जहाँ पे डाउन साइड्स हैं, होता क्या है कि कंज्यूमर पैनल में जब आपकी एक रीड आती है क्लाइंट के पास जाती है, 2 रीड आती है क्लाइंट के पास जाती है, 3, 6 महीने का डेटा, साल का डेटा, तो कंज्यूमर फीडबैक की बेस पे आपका सिस्टम भी ऑटो करेक्शन कर रहा होता है कि यार ये मैं बहुत अंडर कवरेज दिखा रहा हूँ, तो वो अपने फैक्टर्स को एडजस्ट करेगा, थोड़ा सा लोगों को और बेहतर ट्रेन करेगा कि जी किस तरह से आपने बिन अपना मेंटेन करना है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता विद पैसेज ऑफ टाइम स्टेबल होता जाता है नंबर, बेहतर रिप्रेजेंटेशन हो जाती है नंबर की कैटेगरी की। जब आप वन ऑफ डिपिस्टिक कर रहे हो कंज्यूमर के साथ डायरेक्टली थ्रू पीटा मॉडल, आपको कोई एडजस्टमेंट का ना चांस है, ना आपको कोई क्लू है कि ये जो क्लेम कर रहा है वो ठीक क्लेम कर रहा है। मैं जी आप आइसक्रीम खाते हैं, हाँ जी खाता हूँ, कितनी दफ़ा खाते हैं जी मैं रोज़ाना खाता हूँ, और एक दफ़ा में कितनी खाते हैं, दिन में कितनी दफ़ा खाते हैं जी मैं रोज़ाना 3 दफ़ा आइसक्रीम खाता हूँ। रोज़ाना 3 दफ़ा आइसक्रीम खाते हैं, अच्छा कितनी खाते हैं, एक वक्त में आपने नंबर ऑफ पैक्स शो किए, आधा लीटर खाता हूँ। अब ये एक आदमी ने एक दिन में कोई एक ऐसा दिन था जिसमें इत्तेफाक हुआ उसे कि दिन में 3 दफ़ा वो मेहमान आए और 3 दफ़ा आधा लीटर का पैकेट लेके आया,
it was not his consumption, but by virtue of अंडरस्टैंडिंग का इशू जो कंज्यूमर एंड पे हमेशा रहता है या इंटरवेयर के एंड पे भी हमेशा रहता है, जो पे प्राइमरली आपको डेटा कलेक्शन में इश्यूज आते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ दैट दिस वन पर्सन रिप्रेजेंट, अगर पाकिस्तान की 200 मिलियन की आबादी को 2000 लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि एक आदमी का गलत एस्टिमेट कितने से मल्टीप्लाई होगा। हाँ, मैं उसकी एग्जाम्पल एक और भी हो सकती है कि we were in a session where someone from outside Pakistan was conducting the training. He asked someone कि यार पाकिस्तान में मेल फीमेल रेशियो क्या है? He said 65-35. 65 is male. He said 65-35, which was not right. It's 50-50. Globally it's 50-50. बहुत कम जगह होगी जहाँ 55-45 भी होते हैं दुनिया में. Generally it is 15-1-49. That's it. ठीक है जी. वो उन्होंने 65-35 अर्बन रूरल का जो डिवाइड था वो बता दिया घबराहट में. अब गोरा बेचारा परेशान हो गया कि यार ये very strange. I have never heard such a thing. Okay, how many brothers are you? He said, I am just 4 brothers. And sisters? No sisters. Okay. The person sitting next to him, how many brothers and sisters are you? We are just 4 brothers. Okay. Third, how many brothers? We are just 4 brothers, no sisters. He said, okay, you might be, you are probably right. In Pakistan, it's a different, very strange and different phenomenon. I'm very surprised to know. Later on, we realized कि वो 3 लोग जिनसे उसने सवाल करके अपने नंबर सही किए थे, वो तीनों भाई थे. ठीक है, इसलिए तीनों के सिर्फ 4 भाई थे, कोई बहन नहीं थी. तो सेम वे कंज्यूमर मॉडल, जब आप पीटा मॉडल की तरफ जाते हैं, वी ट्राई टू एक्सट्रापोलेट. एक आदमी का गलत एस्टिमेट दिया हुआ बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट या बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर सकता है. जी सर. Yes, sir, that raises the question of the type of evidence. जैसे बिल मेथडोलॉजी जो है वो ज़्यादातर अर्बन में होता है, और आई एम गेसिंग द पीटा मॉडल इज कैन फिट बोथ. नहीं, ये ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अर्बन में होता है. इट कैन बी डन अर्बन एंड रूरल. कंज्यूमर पैनल्स ग्लोबली आर अवेलेबल फॉर बोथ मार्केट्स. वो स्लाइड में लिखा है कुछ दफ़ा मतलब डिपेंड करता है, मार्केट टू मार्केट वेरी करता है, बट एज रिसर्चर व्हाट यू शुड नो, वो तो जब आप जाएंगे कंज्यूमर पैनल उस मुल्क में या उस जगह हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, somebody is offering it or not, सबसे पहला सवाल होगा. देन क्या अर्बन रूरल दोनों के लिए होता है, दूसरा सवाल होगा. फिर तीसरा होगा क्या आपकी कैटेगरी जो ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके लिए हो भी रहा है या नहीं हो रहा है. ओनली देन यू कैन मूव फॉरवर्ड, राइट. सो पीटा मॉडल जो है वो आपका चौथा तरीका था, जिसमें आप कहते हैं कि जी आप कंज्यूमर से बात करेंगे सिर्फ, और कंज्यूमर से हम क्या 4 चीज़ें पूछेंगे. कंज्यूमर से क्या 4 चीज़ें पूछेंगे in order to establish market size. कंजम्पशन कितनी है, कितनी बार कंज्यूम करता है, कंजम्पशन कितनी है, क्या साइज, किस साइज का, ठीक है. पैकेज कंज्यूम करता है, ठीक है, 2 चीज़ों में क्या क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन, anybody would like to add or delete. एक तो पॉपुलेशन, पहले पीटा का अगर देखा तो पॉपुलेशन आती है कि आपकी जो मार्केट है Who उसका साइज have क्या है. please raise और hands. किस ने पीटा मॉडल सर्च किया था? सर फन फैक्ट, एक जब पीटा मॉडल सर्च करा था तो आई डोंट नो अगर आप भी यूज़ करते हैं तो जो यूजलेस रिस्पोंडेंट्स होते हैं, रिस्पोंडेंट्स दैट गिव यू हार्ड टाइम, दोज आर आल्सो रिफर्ड एज पीटा रिस्पोंडेंट्स एंड पीटा पेनिंग. जी जी नाइस जी. पॉपुलेशन देखते हैं, इसके बाद इंसिडेंट देखते हैं कि व्हाट इज द शेयर ऑफ वन इंडिविजुअल जो मार्केट में मिल रहा है. No, फिर मतलब द यूजर्स the users, the prevalence or incidence of users फिर ट्रांजैक्शन है, हाउ मेनी टाइम्स द फ्रीक्वेंसी एंड दैट यू गेट द अमाउंट and the amount per occasion. ठीक, perfect. So ये पीटा मॉडल आप किसी भी तरह से फिट कर सकते हैं
अपनी एस्टिमेट के लिए, और उसको क्रॉस वैलिडेट भी कर सकते हैं कि अच्छा आपने बताया कि आप 4 दफ़ा करते हैं तो इन टोटल कितने पैसे आपके हफ्ते में खर्च हो जाते हैं. सो यू कैन ऑल्सो ऐड सम वैलिडेशन क्वेश्चंस. ठीक है, आपने बताया कि आप आइसक्रीम का सबसे बड़ा वाला पैक लाते हैं, कितने का होता है सबसे बड़ा वाला पैक? अब वो जिसको सबसे बड़ा वाला पैक रेफर कर रहा है वो मे बी इज़ जस्ट अ हाफ लीटर, और वो जब बताएगा कि जी 200 रुपये का लाता हूँ मैं बड़ा वाला पैक, यू वुड रियलाइज़ कि यार ये 200 रुपये का जो है वो हाफ लीटर आता है, नॉट 400 रुपीज़ और 450 रुपीज़ का पैक. तो आप कुछ ना कुछ वैलिडेशन भी उसके साथ इन्वेंट कर सकते हैं विद इन द मॉडल. ठीक है जी. सो दैट बेसिकली सम्स अप. क्लैप फॉर योरसेल्फ. शाबाश, तुम लोगों ने अच्छे से याद रखा है. जो गैप्स थे उनको अपने अपने जो मेमोरी कासल है उसको फिल कर लीजिए अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो हमने स्टोरी हमारी शुरू कहाँ से हुई थी? रिमेंबर दैट? यस, हमने अपनी जर्नी शुरू की थी. हमें मार्केट अंडरस्टैंडिंग चाहिए. ठीक है, मार्केट अंडरस्टैंडिंग के हमने कहा 4 पिलर्स. हमें साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी समझनी है, हमें कंज्यूमर्स को या यूजर्स को समझना है. कंज्यूमर और यूजर में क्या फ़र्क है? कंज्यूमर जैसे अगर पैम्पर्स अम्मा ले रही हैं और बच्चा यूज़ कर रहा है, द कंज्यूमर इज़ द बेबी, Okay. द कस्टमर इज़ द मदर. Plus any potential user, any intended user could also fit in here. Yeah. ट्रेड स्ट्रक्चर भी हमें समझना है मार्केट अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड कंपटीशन को भी समझना है. सो अभी हमने एक पिलर कवर कर लिया विच इज साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी. ओके, तो साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी हमने कंप्लीट करने के बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ अपनी मूव करते हैं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर्स. नाउ as what do you see in this picture? Family. और कुछ दिख रहा है? हैप्पीनेस. Happiness. What is happiness? Satisfaction. Complete content. Where do you classify happiness? Is it tangible, intangible? Intangible. Intangible. बोथ सर. Happiness is tangible. No. Wow. 2 किलो मंगवा दे रहा हूँ. Sorry. मिठाई शहर की तरफ हाँ, से. मिठाई जिस शहर की तरफ से. happiness आती है वो सोचता है, लेकिन हाँ. it's intangible. Intangible. So where do we classify that? What is happiness or sadness? It's just Emotion. Emotions. So what you see is emotion in this picture. When the heading says consumers means those who consume, or users, or potential users, or non-users. तो ये सिर्फ use is what? Behavior. Understanding consumers means not just behavior but emotions. तो जो बात हम कर रहे थे कि हम हार्डकोर नंबर की बात करेंगे जब when it comes to market size estimate, जैसे ही हम कंज्यूमर्स के पास आए, this is where everything comes together. It's a package. ये अकेले सिर्फ नंबर पे काम नहीं चलेगा. इतने % लोग टिश्यू पेपर यूज करते हैं, नो. अब यहाँ पे इमोशंस, मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाती है, इस वजह से अच्छा पे गया. ड्राइंग रूम में मैं डब्बे वाला रखूंगी. इट इज नॉट ड्रिवन बाय द नीड. घर में उसने वही टॉयलेट पेपर प्लास्टिक के डब्बे में रखा हुआ है. इट इज नॉट ड्रिवन बाय द नीड. घर में वो खुद यूज करती है मुंह साफ करने के लिए, तो वो टॉयलेट पेपर ही टिश्यू पेपर की जगह यूज करती है. बट मेहमानों के सामने उसकी प्रेस्टीज इज एट स्टेक. दैट इज व्हाई शी इज कीपिंग अ बॉक्स बैग और अ फेशियल टिश्यू फॉर दैट मैटर. तो कंज्यूमर्स की जो बिहेवियर्स हैं, जो एटीट्यूड्स हैं, जो इमोशंस हैं, इमोशनल पार्ट भी जो है वो कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा बन जाता है. ओके, प्राइमरीली हम ये कहते हैं कि जी अगर हम स्टार्ट ऑफ द कैटेगरी करेंगे, हमें मार्केट अंडरस्टैंड कहाँ से शुरू किया हमने? मार्केट अंडरस्टैंडिंग. जब कभी भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है और कहता है कि जी आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड मार्केट,